अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और इसी के साथ साथ आज हमारे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो टेंसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये इस्तेमाल होता है एक एस्टिमेशन के लिए कि जो काम जारी है, ये जो काम चल रहा है, ये कितने अरसे तक जारी रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई वो 1 घंटे तक पढ़ रहा होगा। मेरी जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है, आप उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो 1 घंटे तक पढ़ रहा होगा। तो जब आप किसी काम के फ्यूचर में होने और उसके साथ साथ उसकी मुद्दत की प्रिडिक्शन करें तो आप उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक काम है और ये फ्यूचर में इतने इतने अरसे तक जारी रहेगा, ये काम कर रहा होगा, ये काम हो रहा होगा, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, हमने कल के लेक्चर में कुछ भी चेंज नहीं किया था, सिवाय हैज़ हैव की जगह हमने हेड लगा दिया था। तो आज भी हम बस ऐसा ही कुछ करेंगे कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हमने विल हैव लगाना है। विल हैव के बाद आपने बीन लगाना है और बीन के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें जब आप नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, सबसे पहले जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना, तो आपने विल नॉट हैव, विल हैव बीन, ये जो 3 लफ्ज़ है इसके हेल्पिंग वर्ब, इनको एक अलग अलग वर्ड शुमार करना है। जैसे कि विल 1, हैव 2 और बीन 3। तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया पहले नंबर पे, अब आप लगाएंगे विल को। अब आपने लगाया विल और विल के बाद जो तीसरी प्लेस है वो नोट की होती है, तो आपने तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, यानी कि हैव से पहले नोट लगाना है और विल के बाद नोट लगाना है। विल नॉट हैव, जैसा कि आप जुमले में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है दे विल नॉट हैव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, फिर विल को, ये 2 नंबर हो गए। अब तीसरी जो प्लेस है, जो तीसरा नंबर है, उस पे नोट आएगा, ना कि पहले हैव आएगा, बल्कि आपने नोट लगाना है तीसरे नंबर पे, फिर आपने हैव लगाना है और फिर आपने बीन लगाना है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। इसी तरीके से आपने इंटेरोगेटिव बनाते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट से पहले सिर्फ विल का इजरा करना है, ना कि विल हैव बीन का। सिर्फ आपने विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। इस तरीके से आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब देखें, पहला जुमला लिखा हुआ है शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 1 hour। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 1 hour। वो 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रही होगी। They will not have been writing letters since January। वो जनवरी से खत नहीं लिख रहे होंगे। Will you have been working out since morning। क्या तुम वर्कआउट कर रहे होगे सुबह से। तो इस तरीके के जुमले आप बना सकते हैं
फ्यूचर इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हुए। अब देखें यहाँ पे जो मिसाल लिखी हुई है, मिसाल है कि शी विल हैव बीन स्टडिंग स्पेनिश फॉर 5 years। हमारे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो चीज़ थी वो ये थी कि शी हैड बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर 5 years, लेकिन यहाँ पे क्या है, शी विल हैव बीन स्टडिंग स्पेनिश फॉर 5 years। वो 5 सालों से इंग्लिश या स्पेनिश सीख रही होगी। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टेंसेस हमने पढ़े हैं 12, ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप मेंशन कर सकते हैं।